जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। सबसे पहले आप सभी का इस शिव दर्शन धाम में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी इतनी सारी बहनें और माताएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो आप अपने लिए ताली बजाइए। आज हम एडवांस में जो महिला दिवस आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ होली के त्यौहार जो हैं बीच में आ रहे हैं। तो आज का दिन संडे है, अच्छा है, और एडवांस में सेलिब्रेट करना और अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, भाई तो बहुत कम हैं और भाई ज़्यादा होने चाहिए महिलाओं का सम्मान करने के लिए। आ जाएंगे 8 मार्च, ये जो महिला दिवस शुरू हुआ उसके पीछे कुछ कहानी है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ। वहाँ पर पुरुषों को जो है सैलरी ज़्यादा दी जाती थी और महिलाओं को कम। तो इस वजह से कुछ महिलाएं मिलकर के एक मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने कि ऐसा क्यों, क्या हम काम नहीं करते, क्या हम कुछ कम घंटे काम करते हैं। तो जब सब कुछ बराबर है तो फिर वेजेस में, सैलरी में कम क्यों। और ये मूवमेंट 1913 में शुरू हुआ। फिर 1914 में लंदन में एक और मूवमेंट शुरू हुआ कि महिलाओं को वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं था। दे वर नॉट सपोज टू गिव वोट इलेक्शन में। तो वो वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ कि हम वोट क्यों नहीं करें, हमें भी अधिकार होना चाहिए वोट करने का। तो इस तरह से 8 मार्च को जो है ये महिला दिवस पूरे ही विश्व भर में मनाया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वैसे देखा जाए ये जो भारत देश है, इतना महान देश है जहाँ पर धरती को भी माँ कहा जाता है। ये ऐसा देश है कि धरती हमारी पालना कर रही है। तो वो है कि पुरुष जो है वो एक ही काम कर सकता है, बरोबर, कि घर में पैसा कमा के लाना। लेकिन जो नारी है वो अगर अकेली भी पड़ जाए तो वो ऑलराउंडर है, वो सब काम कर सकती है। फ्रॉम अर्निंग टू सस्टेनेंस, पालना तक वो सब कुछ कर सकती है। तो इसीलिए आप सभी एक बार फिर से अपने लिए ताली बजाएं, और सभी भाई भी ताली बजाएंगे। तो कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और इससे शुभ क्या होगा कि हम परमात्मा शिव बाबा की याद में, उसकी छत्र छाया में एक छोटा सा मेडिटेशन सॉन्ग के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे और इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा
अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा तू है शक्ति तुझ में बसी नौ निधि जगाने तो ये स्मृति तू ही है शिव शक्ति जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो न होती प्रभावित कहीं ये है संकीर्णता की शक्ति पुरानी बातों को जो मन से निकाले पुरानी बातों को जो मन से निकाले न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले क्षमा की गुण से समेटे हर बात वो है समेटने की शक्ति तू ही है शिव शक्ति तू ही है शिव शक्ति ओम शांति। तो आज हम हमारे दीदी जी आए हैं, आदरणीय सोम दीदी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आज के दिन दीदी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, कैसे उस ज़माने में तो इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी दीदी उस मुकाम पर हैं जो उल्लासनगर से जुड़े हुए कितने सेंटर्स हैं और कितने भाई बहन हैं जिनकी दीदी पालना करते हैं। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसी त्याग तपस्या की मूर्त दीदी हमारे साथ हैं, हम उसकी पालना में पल रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम दीदी का भी अपना निजी अनुभव सुनेंगे, कैसे वो एक छोटे से गांव की होकर के भी इस मुकाम पर इतनी बड़ी संस्था की वो आज उल्लासनगर के डायरेक्टर हैं। तो ये भी सफ़र हम सुनेंगे ज़रूर। और आज कुछ विशिष्ट महिलाओं का इस शहर की हम उनका सम्मान भी करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। लेकिन आज वो दिन है कि महिला हो या पुरुष, खास जो हमारे में परमात्मा की शक्तियाँ भरी हुई है, जो निजी गुण हैं, आज उसको पहचानने का दिन है। तो हमारे बीच हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती पुष्पा दीदी उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आपके प्रेरणा स्रोत कुछ वचन हम सुने और उससे हम ओतप्रोत हों। पुष्पा दीदी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सभी हमारी मीठी बहनें, माताएं, साथ में आए हुए हमारे
स्नेही भाई, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जोर से ताली बजाओ। आजकल कहते हैं ताली बजाना भी एक एक्सरसाइज है। योगा सेंटर्स पर लॉफिंग और क्लैपिंग ये एक एक्सरसाइज की रीति से कराया जाता है, क्योंकि सारे दिन में बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण लॉफिंग और क्लैपिंग का टाइम नहीं मिलता है, तो जाकर एक्सरसाइज योगा केंद्र में ये सब एक्सरसाइज की रीति से करते हैं। आप सभी अपनों का अपने ही ईश्वर पिता के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कोई भी दिन सेलिब्रेट तब किया जाता है, किसी भी दिन को महत्व तब दिया जाता है जब उस दिवस के पीछे या जिसके निमित्त वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। हमारे इस भारतवर्ष में तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स को, पर्वों को, उत्सवों को मनाया जाता है। ये महिला दिवस इंटरनेशनल लेवल पर 8 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है, अगर भारत की संस्कृति के हिसाब से देखें तो साल की शुरुआत में जनवरी मास में हल्दी कुमकुम आता है, फरवरी मास में शिवरात्रि आती है और मार्च के महीने में महिला दिवस आता है। ठीक है भाई, कैलेंडर ठीक बता दिया। जनवरी में 13 जनवरी मकर संक्रांति से ये जो लाल लोई या तिरमूरी जो भी सिंधी में नाम देते हैं उसकी सेलिब्रेशन होती है। हल्दी कुमकुम का त्योहार भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और फिर शिवरात्रि के बाद बहुत ही जल्दी, शिवरात्रि के थोड़े दिन के बाद ही ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। तो विचार चला शिवरात्रि जो परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण का दिवस है, उससे पहले भी महिलाओं का ही सेलिब्रेशन है और उसके आने के बाद भी महिलाओं का ही सेलिब्रेशन है। तो ये त्योहार जो आगे भी, आने से पहले भी और आने के बाद भी महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? सिंधी समाज में तो इतना हल्दी कुमकुम का नहीं है, परंतु आजकल सोशल मीडिया के द्वारा और सभी इंटरनली कनेक्टेड होने के कारण हर समाज में हल्दी कुमकुम भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि ये मकर संक्रांति अर्थात यह जो राशि है वो दक्षिण से उत्तरायण में जाती है, मकर राशि से ये कुंभ राशि में जाती है और इसलिए पतंग भी उड़ाते हैं। मकर जैसे मकड़ी जाल बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। तो 13 जनवरी कहते हैं कि ये राशि का परिवर्तन हो जाता है, मकर राशि से कुंभ राशि में जाते हैं। कुंभ राशि जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ राशि है
और मकर राशि जो है वो जाल में फंसाने वाली राशि है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो जो नारी जाति अनेक कुरीतियों में, कुरस्मों में फंसी हुई है, उन्हें वो आज़ाद करते हैं। कैसे? हल्दी कुमकुम। हल्दी माना हीलिंग। कहीं पर हल्दी को एज ए एंटीबायोटिक करके यूज़ किया जाता है, हीलिंग की रीति से यूज़ किया जाता है। घर में कोई दवाई ना हो, थोड़ा भी जख्म हो तो क्या करते हैं? चलते हल्दी लगा दो। और कुमकुम माना ये सौहार्द की निशानी है, साथ की निशानी है। तो परमात्मा हम आत्माओं का साथी है। वह हमें अनेक संसार की उलझनों से मुक्त करके हमें उड़ता हुआ जो पतंग उड़ाते ना, ये आज़ादी की निशानी है। उड़ाते हैं, सभी पतंग उड़ाते हैं। पता है क्यों उड़ाया जाता है? कोई जाल से फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा? उड़ना ही तो शुरू करेगा। किसी को जाल से आज़ाद किया तो आज़ाद करने के बाद में कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये जो महिला दिवस है, ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारा भारत देश नारी प्रधान देश है। भारत के अंदर नारी को सर्वप्रथम प्रधानता दी रही है। अगर भारत की संस्कृति देखी जाए तो पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम आता है। सीता राम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। नारी को प्रधानता है यहाँ पर। इसलिए हमारी भूमि का नाम भी क्या है? भारत माता। माना भूमि को भी हम माता के सम्मान से देखते हैं। भारत में बहने वाली जल की जो नदियां हैं, उसे भी नारी शक्ति का ही नाम दिया गया है। तो शिवरात्रि से पहले और शिवरात्रि के बाद ये जो माताओं के दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए माताओं को नाम दिया है शिव शक्ति। किसी रचनाकार ने अपने रचना में लिखा है, नारी तू है शक्ति, प्रभु का अवतार। नारी साधारण नहीं है। जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे नारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। बोलो, देश का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रधानमंत्री होता है ना देश का, और स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो आप सब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर हो। बोलिए, हाँ? क्योंकि मिनिस्टर की पदवी पर आना माना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेना, एक बहुत बड़े कर्तव्य का ताज पहन लेना। जैसे आजकल की दुनिया में नेताएं जब कुर्सी पर हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं तो जनता का उनके प्रति क्या नजरिया हो जाता है। जब वो सीट पर हैं, उन्हें पदवी मिली हुई है, उन्हें स्थान, सम्मान, स्वमान मिला हुआ है, तो उन्हें ज़रूर वो कार्य करना ही है, ऐसी जनता की अपेक्षा रहती है। ठीक इसी रीति से परिवार के अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर सबसे बड़ी जवाबदारी किसकी है? माताओं की या पुरुषों की? भाई बोलिए, किसकी जवाबदारी है? कलश माताओं के सिर पर है कि पुरुषों के सिर पर है? पुरुषों को देखा है कभी सिर पे कलश लिए हुए? आप देना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कलश उनको? हाँ, कविता भी कलश हमेशा किसको दिखाया है? माताओं को दिखाया है। क्या जिम्मेवारी है उनकी, और वो जिम्मेवारी
हमारा सम्मान है या हम बोझ फील कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी समझने की बात है। जो जिम्मेवारी, जो कर्तव्य मुझे इस नाड़ी वेश के कारण मिला है, महिला होने के कारण मिला है, वो मेरा सम्मान है या उसे मैं बोझ फील कर रही हूँ? अगर वो मेरा सम्मान है तो हम वो कर्तव्य बहुत ही प्यार से करेंगे। अगर मैं उसे बोझ महसूस कर रही हूँ तो घर परिवार में जैसे आज क्लैशेस हैं, अशांति है, तू मैं है, लड़ाई झगड़े है, घर में रामायण महाभारत है, वो हम सब देख रहे। अगर नारी स्वयं के रूप को समझ लेती है, महिला अपने आंतरिक शक्तियों को जान लेती है कि महिला एक अबला नहीं है। एक ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है कि जेंट्स तो जेंट्स होते हैं ना, हम तो लेडीज है ना। तो लेडीज अपने आप में, अपनी सोच में अपने आप को पुरुषों के हिसाब से कहीं ना कहीं निर्बल या कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देती है। और जहाँ पर ये कमज़ोरी आ जाती है और जहाँ पर इस प्रकार की सोच आ जाती है, वहाँ पर एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। वास्तव में नारी ना तो अबला है, ना तो कमज़ोर है, ना तो कोमल है। नारी ही तो शक्ति रूप है। नवरात्रों में किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है नवरात्रों में? अभी भी 22 मार्च छोटे नवरात्रे आएंगे तो रामनवमी मनाते हैं। फिर जब गणेश चतुर्थी, श्राद्धों के बाद बड़े नवरात्रे आते हैं तो देवियों की पूजा करके रावण को जलाते हैं। तो शक्ति किसको है? किसको शक्ति है? आपके पूजा अर्चना से तो रावण का वध हुआ। 9 दिन किसकी पूजा की जाती है? नारी शक्ति की तो पूजा की जाती है। किस नारी शक्ति की? जो संतुष्ट रहती है, उसकी पूजा माँ संतोषी के रूप में होती है। जो सदा आनंद में रहती है, सदा खुश रहती है, उसकी पूजा माँ गायत्री के रूप में होती है। जो खुद के भी जीवन से दुर्गुण मिटाती है, अपने परिवार को भी बुरे संग से बचाती है, उसकी पूजा माँ दुर्गा के रूप में होती है। जो धन का सदुपयोग करती है, धन से बच्चों का कैरियर नहीं बिगड़ने देती है, धन से साधन सुविधाएं लेंगे परंतु धन से अपना कैरियर नहीं खराब करेंगे, वही तो माँ लक्ष्मी का रूप है। वास्तव में ये जितने भी स्वरूप हैं, ये नारी के भिन्न भिन्न गुणों के और भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप हैं। क्योंकि जब कोई कार्य करना होता है तो कार्य करने का आधार जो है वो कोई ना कोई विशेष गुण है, कोई ना कोई विशेष शक्ति है और विशेष कला है। जब तक कोई गुण, शक्ति और कला नहीं है तो हम कोई रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? एक नारी कन्या का रूप है तो घर परिवार की शोभा है। जब कन्या पैदा होती है तो क्या कहते हैं, हमारे घर में कौन आई है? भाई क्या बोलते हैं, कौन आई है? लक्ष्मी आई, देवी आई है। आज कोई ज़माना था जो एक अलग सोच थी, अब परिवर्तन आ रहा है। अब कन्या आई है तो कहते लक्ष्मी आई है, देवी आई है हमारे पास में। फिर वही कन्या किसी के लिए बहन भी है। भाई बहन का संबंध कितना प्यारा है। फिर वही कन्या बेटी बनने के बाद किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती है, किसी की भाभी बनती है।
80 कन्या या 80 व्यक्ति समाज के अंदर कितने रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कन्या के रूप में भी वह माँ बाप के लिए एक मुस्कुराहट है, और नारी बहन का रूप है तो भी भाई के लिए एक प्राउड है। और वही नारी आदर्श रूप में किसी की बहू बनती है, आदर्श बहू है तो वह उस परिवार की शान है, शोभा है। अगर वो आदर्श पत्नी बनती है तो पति के जीवन की सफलता का वो आधार है। तो नारी का तो बहुत फाउंडेशन जो है, अगर देखा जाए तो नारी जीवन आज पूरे समाज के लिए एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है। जैसे कोई भी मंदिर कितना भी सुंदर बना दे, परंतु उस मंदिर में मूर्ति ना हो तो मूर्ति, उस मंदिर का कोई महत्व रहेगा। बगीचा कितना भी सुंदर हो परंतु उसमें कोई माली ना हो तो। ठीक इसी रीति से नारी का स्थान घर में, परिवार में, समाज में एक मूर्ति की तरह है। घर आपका मंदिर है, आप उसकी मूर्ति हैं। घर में नारी बैठी हुई होती है, चाहे वो बहन है, चाहे वो कन्या है, चाहे वो माता है, वो पत्नी है, तो आने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। तो घर में नारी की एब्सेंस होवे ही नहीं तो आने वालों को क्या फील होता है ही नहीं, कोई घर में ही नहीं है, सब घर खाली लग रहा। जेंट्स घर में ना हो तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं माना जाता है। कहते रहे होंगे ना किधर। नारी की जो प्रेजेंस है वो एक परिवार की फीलिंग दिलाती है, एक घर की फीलिंग्स दिलाती है। नारी का एक रोल नहीं है। बताते हैं कि एक बार किसी महिला की और किसी पुरुष की आपस में चर्चा चल रही थी, तो पुरुष ने महिला से पूछ लिया, आप किस जाति की हो? तो महिला ने पूछा, आप महिला की जाति पूछ रहे हो या माँ की जाति पूछ रहे हो? आपको किसकी जाति चाहिए, माँ की या महिला की जाति चाहिए? तो उसने कहा, मुझे महिला जो माँ के रूप में है मुझे उसकी जाति चाहिए। तो उस महिला ने कहा कि माँ तो जाति विहीन होती है, माँ की कोई जाति नहीं होती। तो उस पुरुष ने कहा, ऐसे कैसे कि माँ की कोई जाति नहीं होती? उसने कहा कि जब माँ अपने छोटे बच्चे का, पैदा हुए शिशु का मल साफ करती है तो वो एक मैड हो जाती है, तो उसकी शूद्र जाति हो जाती है। और जब बच्चा बड़ा होके आस में, पड़ोस में, दोस्तों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पे जाना शुरू करता है, तो माँ क्षत्रिय बनकर उसकी रक्षा करती है, तो वो क्षत्रिय जाति की हो जाती है। और जब उसके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी प्रेरणाएं, अच्छे कर्म करना, सही गाइडलाइंस देना, जब ये रोल प्ले करती है तो माँ की जाति ब्राह्मण जाति हो जाती है। और जब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, किसी काम पे, ऑफिस में, जॉब पे, व्यापार में, व्यवहार में उतरता है, तो वो बातें समझाने के लिए वो वैश्य जाति की हो जाती है। तो बोला, बताओ अब माँ की जाति कौन सी हो रही है? आप सभी जाति विहीन हो, आप सभी वर्णों का स्वरूप हो। आपको जब
बच्चे की मल साफ करने का रोल मिलता है तो आप नफरत नहीं करते हो, आप बच्चे को सुगंधित और स्वच्छ बनाने के लिए आप अपने हाथों के अंदर वो बदबू लेना पसंद करते हो, परंतु बच्चे को आप सुगंधित रखते हो। बच्चा बुरे संग में ना जाए उसके लिए आप अपनी नींद, आराम सब कुछ छोड़ के अपनी नज़रों को उस बच्चे के ऑब्जर्वेशन में रखते हो, तो ये माता की जो जाति है जो सर्व जातियों से संपन्न होती है उसको कहते हैं ये जाति विहीन है, कोई एक पर्टिकुलर जाति नहीं है। ये जो हम कहते हैं ये सिंधी है, ये महाराष्ट्रियन है या ये गुजराती है, ये तो देह के साथ जुड़ी हुई जाती है, जिस समाज में जन्म लिया उसकी जाती है। परंतु महिला का जो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर रोल है, सृष्टि रंगमंच पर जो रोल है महिला का, जो अहम भूमिका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उस पुरुष ने उस महिला के द्वारा जब ये शब्द सुन लिए कि मैं माता सर्व जातियों का स्वरूप हूँ, प्रैक्टिकल स्वरूप हूँ, तो उस पुरुष की नज़र जो महिला के प्रति पहले इतनी सम्मान वाली नहीं थी, पहले इतनी ऊंची नहीं थी, वह नज़र ऊंची हो गई। कहने का भाव ये है, हम घर में खाना बना रहे हैं, हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम घर में डस्टिंग कर रहे हैं, एनीथिंग ABC, हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने स्वमान में टिकटे कर रहे हैं। मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मुझे मेरा स्वमान याद है कि इस घर के अंदर मेरा कितना इम्पोर्टेंट रोल है। एक होता है अभिमान से अहम भाव और एक होता है सेल्फ को रिस्पेक्ट देकर अपने आप को स्वमान देना। आज कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, या तो अभिमान में आ रहे हम नहीं है तो देख रहे हैं आपका घर कैसे चलता है, ये धमकी देते हैं ना चले जाएंगे हम, हाँ, या तो इन्फीरियरिटी है, क्या है हम क्या करते हैं, बस ये दो रोटी तो बना रहे, दो दीवारों के अंदर ही तो बैठे। वास्तव में हमने अपनी सोच से, मैंने मेरे प्रति अपने दृष्टि से या तो अपने को बहुत नीचे ले रहे, अगर ऊपर लिया भी तो एक ऐसे अभिमान से लिया जहाँ पर परिवार में टक्कर होने की मार्जिन हो गई, परिवार टूटने शुरू हो गए। यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि महिला का रोल है जोड़ने का, वो सीमेंट है, रेती, खड़ी, ईंट, स्टील सब जमा कर दो, परंतु सीमेंट ही ना हो तो जुड़ेंगी, सब चीज़ें जुड़ेंगी नहीं, सब चीज़ों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो रेती है, खड़ी है, स्टील है, ईंट है, पेवर ब्लॉक है, ABC जो भी है, परंतु घर के अंदर जो महिला का रोल है वो सीमेंट का है। भाई मैं कहती हूँ आप अपने लिए जोरदार ताली नहीं बजा रहे, ये कोई औरों की बात थोड़ी चल रही है, ये तो आप सभी की बात चल रही है। हाँ भाई है आप सभी की बात, मैं भाइयों से पूछती हूँ, है ऐसा? हाँ तो कोई चीज़ नीचे ऊपर भी हो जाएगी चल जाएगी, परंतु सीमेंट में कहीं पर भी स्लैब डालने के टाइम पे, कॉलम बीम के टाइम पर सीमेंट में कहीं पर भी थोड़ा भी नीचे ऊपर नहीं करते हैं,
इतना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का इम्पोर्टेंस रहता है, इसी प्रकार परिवार समाज की जो ये बिल्डिंग है उसमें आपका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और वह रोल, वह परफॉर्मेंस तब हो सकेगा जब हम अपने को स्वमान देंगे। हमारा स्वमान ये है कि आज का ज़माना एक अलग दृष्टि से हो रहा है। ना हम पुराने अजम्पशंस को अपने माइंड में रखें, ना हम पुरानी मेमोरीज को माइंड में रखें। हमें करंट में जीना है, हमें वर्तमान में जीना है और भविष्य को ब्राइट बनाना है। जो पास्ट हो गया, हमारे शिव बाबा कहते हैं बीती को चितवो नाई, बीती को चितवो नाई, ना करो भविष्य की चिंता। वर्तमान में आप श्रेष्ठ कर्म करो तो आपका भविष्य उज्जवल है ही है। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट रहें। जब प्रेजेंट में हम प्रेजेंट रहेंगे तो फ्यूचर हमारे लिए प्रेजेंट अर्थात गिफ्ट बनकर हमारे सामने आएगा। तो नारी जब अपने असलियत को समझ लेती है, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेती है, अपने अंदर छिपे हुए गुणों को समझती है। आप खाना बनाते हो तो आप ये क्यों सोचते हो मैं तो कुक हूँ ना? नहीं, आप अन्नपूर्णा देवी हो। हाँ? जो मंदिर में कणा प्रसाद बनाते हैं या जो भी प्रसाद बनाते हैं वह अपने को कुक समझ के बनाते हैं या स्वमान में रह के बनाते हैं? मैं गुरुद्वारे का, मैं मंदिर का प्रसाद बना रही हूँ, क्या समझ के बनाते? 10 को बताएंगे मैं फलाने मंदिर में जाके प्रसाद बनाती हूँ। आप मंदिर में प्रसाद बनाना अपना स्वमान समझते हो। घर में जो भगवान ने आपको 2 बच्चे, पति, सास ससुर दिया, वो भोजन बनाना बोझ क्यों? आप अन्नपूर्णा देवी हो। आप भोजन जितना प्यार से बनाएंगे, जितना श्रद्धा से बनाएंगे, उतना खाने वालों को भोजन खाते, खाना खाते संतुष्टि मिलेगी। घर का वातावरण बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो आज अन्न कैसे बन रहा है, भोजन कैसे बन रहा है? आजकल तो फैशन हो गया है। जितनी बड़ी फैमिली, रॉयल फैमिली, आजकल की रॉयलिटी, आजकल की रिचनेस उससे मेज़र की जाती है। जहाँ किसी घर में खाना बनाने वाली कुक हो। एक स्वामी विवेकानंद की बात सुनाते हैं कि किसी अंग्रेज ने विवेकानंद से पूछा कि आपके भारत देश की नारियाँ किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती है? उसमें बुराई क्या है हाथ मिलाने में? तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि आपके देश का साधारण नागरिक आपके देश की रानी से हाथ मिला सकता है? बोला नहीं। बोला मेरे भारत के देश की हर नारी रानी है, रानी है। रानी माना कामकाज छोड़ के महारानी बन के बैठे, वो रानी। स्वामी विवेकानंद ने देश की नारी को रानी की उपाधि कैसे दिया? ऑर्डर करे वो रानी, गहने आभूषण राजाई ड्रेस पहने वो रानी, कुछ भी कामकाज ना करे वो रानी, जिसके आसपास 10, 25, 50 दासियाँ हो वो रानी? नो, रानी मीन्स रॉयल। रानी माना जिसके अंदर लव, सिंपथी, केयरिंग, अपनापन, किसी का दर्द समझना, वो रानी की क्वालिटी है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे देश की हर नारी रानी है, तो आप अपने आप को घर की रानी समझो ना। परंतु हमने रानी शब्द को किस रीति से ले लिया? सज धज के बैठना है, कुछ काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है। आज खाना बनाना समझते हम खाना बनावें। आपने खाना बनाने के काम को कम समझ लिया और आपने समझा इसमें आपका स्वमान, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही। उससे रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती है। कर्म कितना भी साधारण हो, परंतु आप वह कर्म कितनी ऊंची भावना से कर रहे हो, महत्व उसका हो जाता है। आप खाना परोस रहे हैं, आप बहुत प्यार से परोसें। ऐसे नहीं, कोई नहीं खा रहा है खाना, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं खा रहे हो। कोई ज़्यादा खा रहा है तो क्या हुआ? 2 दिन खाना नहीं खाया क्या? इधर ही खाना खाने आए हो। ये लैंग्वेज नहीं है। हम खाना परोस रहे हैं, हम बहुत प्यार से परोसें, हम प्यार से खाना खिलाएं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारे मन से विचारों के द्वारा और वाणी के द्वारा वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो इन हस्तों के द्वारा उस खाने की चीज़ों में जा रहे हैं। और वो जो खाएंगे उसको वही प्रभाव पड़ेगा। हम घर में डस्टिंग कर रहे हैं, मंदिर में डस्टिंग करना हमें बहुत अच्छा लगता है, कहते हम सेवा में जा रहे हैं। तो घर में डस्टिंग करना सेवा नहीं है। ठीक है, सर्वेंट भी हो, सर्वेंट भी करे, कोई बात नहीं है, परंतु कोई भी काम करना, काम करने से कोई भी नीचे नहीं हो जाता है। हमें सिर्फ कोई भी काम करते हुए घर परिवार के अंदर अपने आप में एक ये स्वमान रखना है, ये मेरा घर मंदिर है और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं ये सब भगवान के ठाकुर हैं। मुझे इन्हें नहलाना है, मुझे इन्हें सजाना है, मुझे इन्हें बोर्ड लगाना है। तो बताओ, जो ठाकुर है वो आपको मूर्ति की तरह पूजेंगे कि नहीं पूजेंगे? आपको लक्ष्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे? या कहेंगे काली माता हो? बोलो, हाँ, कौन सा टाइटल लेना है? लक्ष्मी का, शीतला का कि काली माता का? हाँ, कौन सा टाइटल लेना है? हाँ, घर की बेटी जिसको हम कहते हैं ये पराया धन है। पराया धन है माना वो जो बेटी है वो कल जाके बहू बनने वाली है। हम बेटी के अंदर बहू बनने के ऊपर, बहू बनने का, बहू का रोल प्ले करने के हम कितने संस्कार डालते हैं उसमें, क्योंकि उसको पूरी जीवन बहू बन के चलना है। बेटी तो 20-22 साल है। एक उदाहरण सुनाते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने बेटे का किसी के साथ शादी तय किया। तो जैसे तय हुई तो परिवार में आना जाना जैसे रहता है उस रीति से, और वो वकील भी था तो उनको कुछ काम पड़ा तो इसको जाना ही पड़ता था। माना बेटे का पिता जो है वो अपने संबंधी के घर में, तो वो जब एक बार गया तो देखा कि जो उसकी होने वाली बहू है वो सोई पड़ी है और जो उसकी बहू की माँ है, माना संबंधी है, वो नाश्ता बना रही है और दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। उसको जो कुछ काम था वो करके वापस आ गया। ऐसे 2-3 बार उसके पास जाना हुआ, परंतु जब भी वो गया तो होने वाली बहू को या तो नेल पर पेंट करते हुए देखा,
या तो मोबाइल पर देखा, या तो रूम में सोया हुआ देखा। और माँ को हमेशा, उसकी माँ को हमेशा या तो किचन में काम करते हुए देखा, या प्रेस करते हुए देखा, सब्जी काटते हुए देखा, आदि आदि। तो वो व्यक्ति घर में आके सोचने लगा और उसने कहा कि मुझे यह शादी नहीं करनी है अपने बेटे की। तो पूछा गया क्यों? कहा कि जिस बेटी को अपनी माँ के साथ, वो तो उसकी माँ है ना जो कर रही थी, अपनी माँ के साथ ही जिस रीति से व्यवहार में आना चाहिए, उस रीति से वो अपने माँ के साथ ही व्यवहार में नहीं आ रही है, तो वह अनजान घर में, अनजान परिवार में ससुर के साथ कैसे व्यवहार में आएगी। मुझे अपने बेटे के लिए पत्नी चाहिए और घर के लिए बहू चाहिए, मुझे गुलदस्ते में रखने वाला शोकेस का शो पीस नहीं चाहिए। बहनें और माताएं, बेटियों को हम इनकरेज करें, हम उन्हें पढ़ाएं, हम उन्हें लिखाएं, हम उनके टैलेंट को और क्वालिफाइड करें, हम उनको उनके पाँव पर खड़ा रहना सिखाएं, सब कुछ सिखाएं। परंतु साथ साथ में जो उनको 20-22 साल के बाद जिस प्लेटफॉर्म पे उनको रोल प्ले करना है ना रोल, हाँ, क्योंकि कोई अपनी बेटी को, कितनी भी बेटी, एक ही बेटी हो, इकलौती बेटी हो, प्यारी बेटी हो, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए क्या सपना सोचता है? यही सोचता है ना कि ये जाके आगे वाले ससुराल में नाम रोशन करे। आजकल की बेटियां क्या कर रही है? मेजॉरिटी, मिनॉरिटी तो अभी भी बहुत अच्छी है, मेजॉरिटी क्या कर रही है? हाँ जी, वापस आ रही है। रीज़न, वो बेटी बन सकती, बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बहू बन सकती? माँ बाप ने बहू बनने के संस्कार नहीं डाले। माँ बाप जब बेटी को पढ़ावें, लिखावें, कुछ भी करावें, पहले ज़माने में माँ बाप बेटी को हर पल यही सिखाते थे, यही बात बोलते थे कि तुझे जिस घर में जाना है, तुझे इस रीति से चलना होगा। ये संस्कार है, ये संस्कृति है। नारी की जो लक्ष्मी के रूप में पूजन है, जब वो किसी के घर में बहू बन के आती है तब तो लक्ष्मी कहते हैं उसे। तो ये सब हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो तब जागृत होगी जब हम थोड़ा सा समय निकाल के एकांत में, भीतर में अपने आप से, आज हम बाहर के वातावरण में चंद्राचौथ में इतने बिजी हो रहे कि हमें अपने आप से जुड़ने का टाइम ही नहीं मिला है। मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर है, ये अंदर से फ्रैक्चर है, इस पे थोड़ा सा भी हल्की सी भी चोट आएगी तो बहुत दर्द होगा। ये हाथ में कोई चोट नहीं है, ये हाथ 10 किलो वजन भी उठाएगा तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाथ अंदर से कमज़ोर है और ये हाथ अंदर से मजबूत है। जो अंदर से मजबूत है वो एक्सटर्नल फोर्स के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जो इंटरनली वीक है वो एक्सटर्नल फोर्स में थोड़ा भी चिल्लाना चीखना हो जाता है। आज की नारी अंदर से बहुत कमज़ोर हो रही है, तो कमज़ोर होने कारण एक्सटर्नली थोड़ी भी छोटी बात आ जाती है तो क्या हो जाता है? सीधा कोर्ट, कचहरियाँ, पुलिस चौकी, रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है। एडजस्टमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कहते समझौते खामोशी से होते हैं।
हर बात बहुत शांति से होती है। दही भी जमानी होती है ना, तो दूध में जमन लगा के उसे 8-10 घंटे शांति से रख लेती है, तभी वो दही का रूप लेती है। कोई भी परिवार में, किसी भी स्थान में समझने में हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इन सब बातों को ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभात में एक पारिवारिक मूल्यों के कोर्स की रीति से सिखाया जाता है कि आपके पास आपको अपने घर को स्वर्ग बनाने की चाबी है? भाई सब चाबी लेकर आए हो? घर की चाबी लेकर आए, तिजोरी की चाबी भी ले आए। चाबियाँ सब किसके पास होती है? भाई बोलो ना, किसके पास होती है चाबियाँ? बोलो ना, हमारे पास सब, भाई बोलो। तो एक चाबी आज हम और भी दे रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने की चाबी भी आपके पास है। हमारे दीदी ने आप सभी को ये चाबी देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। लेंगे सभी ये चाबी, लेकर जाएंगे अपने टीचेन में, ये डाल देंगे ये चाबी। उसके लिए 3 दिन शाम को 1 घंटा 6 से 7 बजे थोड़ा सा इन बातों को समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, कोई भी बात बड़ी नहीं होती। बात जब हमारे पास आती है ना, तो वो अपनी साइज़ लेकर नहीं आती है। बात को साइज़ कौन देता है? हम देते हैं। ये बात बड़ी है कि ये बात छोटी है, साइज़ कौन डिसाइड करता है? प्रॉब्लम, बात को प्रॉब्लम बनाना, बात को इश्यू बनाना, बात को सर्कमस्टेंसेस बनाना, ये मेरी मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, नो मैटर, कोई बात ही नहीं। अगर मैं अंदर से बहुत वीक हूँ, आपको क्या पता कितनी बड़ी बात हो रही है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेडिटेशन जो है वो हमारी इनर पावर को इतना इंक्रीज करता है कि बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से हम फाइट कर सकते हैं। तो हम सबको इनवाइट करेंगे, आप ज़रूर इसका लाभ लें। अंत में श्याम भाई आपको इन सब बातों का डिटेल्स में जानकारी देंगे। और अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठें। हम अपने स्वरूप का, अपने शक्तियों का एहसास करें। परमात्मा ने हमें फीमेल ड्रेस में इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा है। मैं इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हूँ। मेरा परिवार में, मेरा सोसाइटी में, मेरा वर्ल्ड में वैल्यूएबल रोल है। नारी जो परमात्मा के गुणों का स्वरूप है, परमात्मा को प्यार का सागर कहती है। मैं प्यार की बहती गंगा हूँ। मेरे द्वारा सारे परिवार को हमेशा प्यार मिलता है। परमात्मा शांति का सागर है। मैं शांति की देवी हूँ।
मुझे शांति की शक्ति से हर कार्य शांति पूर्वक करना है। परमात्मा क्षमा का सागर है। मैं क्षमाशील हूं। परिवार में छोटी मोटी बातें लेट गो कर मुझे परिवार का वातावरण बहुत ही लाइट रखना है। मैं शिव की शक्ति हूं। मैं शक्ति स्वरूपा हूं। मैं परिवार की आधार हूं। मैं फाउंडेशन हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर शब्दों में आज हमने आप सभी की विशेषताएं सुनी कि नारी कैसे विशेष है और किस तरह से उसको बैलेंस बना के चलना है। ना लो एस्टीम रखनी है, ना ही ऐसी एस्टीम रखनी है जो ईगो में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ईगो इज़ द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स कहते हैं। तो इस तरह से घर, परिवार, प्रोफेशन, सबको संभालते हुए कैसे हमें एक उस सोमान में रहना है कि मैं एक देवी शक्ति हूँ, परमात्मा की शक्ति है मुझ में। ऐसे ऐसे स्मृतियों में अगर हम रहेंगे तो देखो हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत ही सुंदर, विशेष हो जाएगी। और जो दीदी ने जो आपको शिविर का, मेडिटेशन का जो बताया, वो हमने नाम रखा है बीइंग शक्ति मेडिटेशन, स्पेशली फॉर द वुमेन्स, बीइंग शक्ति मेडिटेशन। तो 7 दिनों का हमने ये प्रोग्राम रखा है। कल से 6 से 12 तारीख तक वो समय रहेगा शाम को 6 से 7, कल से 12 तारीख तक, 6 से 12 तारीख तक। लेकिन इसका जो स्थान रहेगा हमारा मेन सेवा केंद्र जो सुख शांति धाम है, नाना नानी पार्क के नज़दीक, वहाँ पर ये रहेगा। तो आप सभी को वहाँ पर निमंत्रण है, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, और जो नहीं भी आए हैं आप अपने घर से परिवार को लेके आइए। तो देखिए फिर पूरा ही जो परिवार है वो एक सुगंधित परिवार एम्पावर हो जाएगा। तो जब सभी के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी तो देयर विल नॉट बी एनी, वहाँ पे फिर ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। तो हमने बहुत सुंदर मेडिटेशन भी किया और हमने बहुत सुंदर प्रेरणादायक वचन भी सुने। अभी हमारे बीच हमारे आदरणीय दीदी बैठे हैं जो मैं समझता हूँ कि 1965 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और दीदी बिलोंग करते हैं पंजाब से। पंजाब में एक छोटा सा गांव
जहाँ पर दीदी रहते थे और कैसे वहाँ से माउंट आबू फिर उल्लासनगर कैसे ये जर्नी दीदी ने तय किया। और आपके सामने दीदी से आप वाइब्रेशन महसूस करते होंगे कि कैसे वो एक शक्ति बनकर, एक एग्जाम्पल बनकर हमारे बीच बैठे हैं। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि आप आज के इस विशेष दिवस पर हम सभी के बीच प्रेरणादायक कुछ वचन रखें। और साथ साथ में जो हमारी विशेष महिलाएं आई है आज के सम्मान के लिए नारी दिवस पर, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। हमारे बीच है हमारे हीना शहदादपुरी जो बहुत समाज सेवा करती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, सोशल हो, बाल विकास हो, चाहे कल्चरल हो, सिंधी कल्चर विशेष रूप से, सिंधी कल्चर को आप विशेष रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हीना शहदादपुरी हमारे बीच है, आप सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे कविता कटारिया जो सिविल इंजीनियर है और कम से कम मोर देन 30 इयर्स वो इस प्रोफेशन में है, और आपने कई सामाजिक संस्थाओं का आपने उनको हेल्प किया है, उनका प्लान बनाया है। और हमारे लक्ष्मण कटारिया भाई जी के साथ आप जैसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका आधा बोझ आपने उठा लिया है। और ये जो आप आश्रम जहाँ पे ये प्रोग्राम है, इस आश्रम की पूरी आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड ऑल, उसमें भी आपने बहुत सहयोग दिया है। तो कविता कटारिया जी का भी आज हम सम्मान करेंगे। और हमारे बीच उल्लासनगर से जो रोटरी की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिप्रेजेंट करने वाली हैं उल्लासनगर रोटरी क्लब की, तो सुषिमता वलेचा भाटिया हमारे बीच, यंग जो टैलेंट है वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो बहुत सेवाएं करती हैं रोटरी क्लब में, तो उनका भी हम आज सम्मान करेंगे। भाई और बहनों, आपने कभी सुना है कि उल्लासनगर से एक बहन जाके एक्सेंचर कंपनी, सुना है आपने? एक्सेंचर कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर जो कम से कम आधी दुनिया घूम चुकी है, और वो उल्लासनगर से हमारी अनीता बावा यहाँ पे उपस्थित हैं, जो यूएसए से आई हैं, न्यू जर्सी से। तो इनका भी आज हम सम्मान करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमारे दीदी से प्रेरणा के वचन सुनेंगे। आदरणीय सोम दीदी। आप सभी जरा हमारे साथ में जोर से बोलो, ओम शांति। देखो, मैंने तो और कुछ पढ़ा नहीं, एक ओम शांति मंत्र को ही पढ़ा। इस मंत्र ने बहुत कुछ कमाल करके दिखा दिया, जो हमने सोचा भी नहीं था, कभी सोचा क्या, ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। वो ओम शांति मंत्र ने क्या से क्या बना दिया। जैसे हमारी कविता बहन का अभी अभी परिचय मिल रहा था कि लक्ष्मण कटारिया भाई जी के साथ साथ हमारी कविता बहन भी उनके साथी। सबको घर मजबूत देने की निमित्त है। मैं सोच रही थी बैठी बैठी कि इतनी गुप्त, इतनी सेवाएं देने के बावजूद भी कभी हमने मंच पर भी नहीं देखा, तो कभी उनके मुख से
अपनी महिमा भी कभी अपने कर्म की किया करते देखा। ये आज ही मेरे सामने बैठे हैं हमारी कविता बहन। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है आप देख रहे हैं जहाँ बैठे हैं, हमारे लक्ष्मण भाई के साथ साथ में इन्होंने इसको मजबूती देने के लिए पूर्ण रीति का प्रयास किया है। मजबूती किसमें होती है? खाली सीमेंट से नहीं होती है। सीमेंट कहाँ यूज किया जाता है? उसमें लोखंड भी तो होता है ना। अकेला ही सीमेंट डाल देंगे तो उतनी मजबूती नहीं होगी। अगर लोखंड बीच में होगा तो गारंटी होगी कि ये स्लैब कितनी मजबूत होगी। वो हमारी कविता बहन जी का बहुत बहुत इस नगर को मजबूत घर देने का प्रयास है। ऐसी भी तो महिलाएं हैं ऐसी भी तो है। तो मैं कितने समय से लेकर के 70 कई तो 70 के बाद में ही जन्मे होंगे, मैं समझती हूँ। मैं 70 से लेकर के इस उल्लासनगर के अंदर प्रवेश किया है और इसमें प्रवेश करके एक छोटा सा 9 बाय 10 का कमरा था, जिस कमरे से मीठे उस कर्ण करावणहार स्वामी ने सेवाएं लिया और वो सेवाएं आज आप सभी को रहे उस छोटे से कमरे से आज कितने विशाल कमरे बन चुके हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आश्रम, बड़े बड़े 10-12 आश्रम है जो उस छोटे से 9 बाय 10 के रूम से क्या रखते हैं? ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो ना होता तो इतने बड़े ये इमारतें ना खड़ी होती। तो ऐसी विशेषताएं वर्णन करने लगेंगी तो बहुत 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 वक्त चले जाएगा। आप सभी का बहुत कीमती टाइम है। मैं इतना ही शब्द कह करके अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ और मेरे साथी मेरी बहनें काफ़ी अपना अनुभव सुनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं उनके अनुभव सुन के मेरे को और हिम्मत आएगी कि और मुझे क्या करना है। ठीक ना? ठीक है बहन? मैं हिम्मत लेने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं कुछ कहने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जिज्ञासा है अंदर कि जब तक मेरा इसमें प्राण है मैं तब तक कुछ दे दूँ, अपने परिवार को दे दूँ। ये मेरा परिवार है, संसार सब मेरा परिवार है, तो उसको मैं दे दूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो पशु पक्षी भी जीते हैं। मेरा जीवन हो तो अनेकों के लिए हो, अनेकों के लिए। तो यहाँ पर जैसे आपकी सभा आज देख रही हूँ, ऐसी सभाएं कई प्रकार की 70 से लेकर होती रही और
इस उल्लासनगर की सिंधी समाज की कन्याएं 25 के लगभग ऐसे सेंटर संभाल रही है, ऐसे आश्रम संभाल रही है। वो छोटे से 9 बाय 10 के रूम से ऐसी अपनी जीवन बनाने का साहस लेकर के कहाँ कहाँ नदियाँ बन करके ज्ञान का क्या कर रही है। ज्ञान नदियाँ बन करके ज्ञान बिगर गत नहीं, वो ज्ञान सुना करके गति सदगति देने का रास्ता बता रही है नदियाँ। यहाँ से उस 10 बाय 9 के रूम से, कमरे से, तो इस प्रकार से जी चाहता है मैं और आप सभी से कुछ प्रेरणा लेकर के और कुछ करूं। जाम अगर कुछ याद अपनी जो छोड़ के ऐसा ऐसा जीवन बीता करके क्या करूंगी, तो मुझे ऐसी आप लोगों से प्रेरणा चाहिए जो मैं कुछ छोड़ करके दे के जाऊं। जाना तो हम सबको है, परंतु दे के जाऊं, ऐसी मेरी अंदर की भावना है। ओम शांति। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं हमारे वो बहुत उत्साहित हैं आपको महिला दिवस का जो प्रस्तुतिकरण देने के लिए। तो मैं चाहूँगा हमारे दीदी दोनों सोफ़ा पर सामने बैठ के इस दृश्य का भी लाभ लेंगे। तो पेश करने जा रहे हैं स्वागत आप सभी का। एक बहुत सुंदर स्वागत गीत है, हमारी अंजलि कुमारी जो है वो प्रस्तुत करने जा रही है। स्वागत है, सम्मान है आज महिला दिवस का। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है, आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है, आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का पर्वत आसमां झुक कर आपको करते प्रणाम है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है, आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का
परिवर्तन उत्थान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का तो आज एक बहुत ही प्रेरणादायक आप सभी के लिए, नारी शक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छी थीम के ऊपर बच्चों ने तैयारी की है। तो हम ये जो नारी वुमेंस डे की थीम है, ये डांस भी हम देखेंगे। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे, जहाँ रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमीन है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। जोत से जोत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा तेरा बसेरा। सब की भलाई में है, जग की भलाई में है। कुछ सोना सोना, तुझ बिन कुछ न रहे जिंदा। घुटने टेक दे तेरे आगे, नाकामी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया। तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है।
शक्ति साहस प्रदायिनी। हम आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं, जो है हमारी शहर की विशिष्ट महिलाएं। उनमें से हमने 4 महिलाओं को चुना है। आप सभी विशेष हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जो भी आप करते हैं कार्य उसमें सभी विशेष हैं, लेकिन फिर भी कुछ नंबर चुनने होते हैं। तो हमने 4 महिलाओं को चुना है, जो मैंने आपको नाम भी बताए। तो सबसे पहले हमारे बीच मैं बुलाना चाहूँगा इस स्टेज पे हीना शहदादपुरी जी को। आइए आप स्टेज ग्रहण करें। आप हाँ, तो हमारी बहनें जो हैं वो फूलों से स्वागत करेंगे सभी को। ओके। उसके बाद है हमारे कविता कटारिया जो सिविल इंजीनियर हैं। मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा, जो नाइनटीन 86 से आपने इंजीनियरिंग किया है पूना यूनिवर्सिटी से, सांगली से, और आप 18 साल की उम्र में ही जो है अपने कैरियर के लिए जागृत रहे, और अभी आप 62 इयर्स में भी अपने पैशन को आपने नहीं छोड़ा है। और सबसे मुख्य बात है आपकी कि आपने फैमिली और प्रोफेशन को बहुत ही अच्छी तरह से अपने बच्चों की पालना और अपने हस्बैंड की जो भी देख रेख है उसके उनके प्रोफेशन में भी और घर में भी आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस में रखा है। और विशेष रूप से आप ब्रह्मा कुमारीज की जो भी हमारे सेंटर्स बनते हैं उसमें आप एज अ सिविल इंजीनियर बहुत ही सहयोगी रहे हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच उपस्थित हैं अनीता बावा जी। आप यूएसए में, अब सभी ताली बजा के अनीता बहन का स्वागत करेंगे। आप यूएसए में न्यू जर्सी में जो एक्सेंचर कंपनी में अपॉइंटेड हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और आप जो हैं हमारे बहादुर सिंह भाई की सुपुत्री हैं। और आपका कोई ऐसा पैशन नहीं था जॉब करने का, लेकिन आपने सोचा कि मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं क्या करूँ। तो फ्री बैठ के जो आपने ये जो ज्वाइन की कंपनी, और आप इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए हैं, आपने 20 देशों की जो है वो ट्रैवल किया है, और आपका पैशन भी है कि मैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाऊं और वहाँ के लोगों से मिलूं, और आप अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छी विशिष्ट पोजीशन पर हैं। तो एक बार फिर से इनके लिए हम ताली बजाएं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारी सुषिमता वलेचा भाटिया। आइए, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने
HR में डिग्री किया है और आपने बहुत ही अर्ली एज में रोटरी की जर्नी स्टार्ट की और रोटरी क्लब में आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट डायरेक्टर का रोल निभा रहे थे और अब आपने इतनी सेवाएं की हैं और इतने आप एक्टिव रहे हैं जो रोटरी क्लब ने आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज अ रोट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए सेलेक्ट किया है। तो एक बार हम आप सभी के लिए, और हिना बहन का आपको हमने परिचय दिया कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे बाल विकास हो, आप सब में एक्टिव हैं। आपकी नेचर हेल्पिंग है और जो प्लैटिनम हॉस्पिटल आप देखते हैं अमन टाकीज़ के नज़दीक, तो वो भी इनके ही जो मैनेजमेंट में है। और एक बहुत ही अच्छा इन्होंने वेबसाइट बनाया है जहाँ पे जो भी कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में कलाकार हैं, कल्चरल फील्ड में, तो वहाँ पे वो रजिस्टर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। www.uttamkalakar.com। और सिंधी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए आपने दलेर सिंधी चैनल, यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया है जहाँ पे सबके अनुभव सुनाते हैं। तो आज हम इन चारों विशिष्ट महिलाओं का हम दिल से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और आप क्या करेंगे? ज़ोरदार तालियों से इनका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ओम शांति। कहते हैं टड़े चार तो टड़े बाहर, हाँ, चार तो टड़े बाहर, तो ये चारों ही बाहर के मौसम लाने वाले हैं। वैसे तो सम्मान सत्कार आप सभी का है, परंतु फिर भी एक विशेष भूमिका है। मैं चाहूँगी कि हमारे जो भी विशिष्ट आए हुए हमारी ये चारों बहनें हैं, ये दो दो शब्द में आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दें। फिर बाद में आदरणीय दीदी के द्वारा ब्लेसिंग्स के रूप में इनका सम्मान होगा कि वह अपने इस सेवा कार्य को और बहुत ही तीव्र गति से आगे ले जाकर मानव जाति को इसका लाभ दिलाए। हिना बहन। ओम शांति। भगवान सत्य साई बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु परमात्मा को मेरा नमन। मेरा नाम मेरे लिए बहुत बढ़ चढ़ कर बोला भैया ने, आपने जो परिचय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद भैया जी। ये सच है कि मैं 30 सालों से बाल विकास क्लास से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हम उनको फ्री क्लासेस देते हैं, जिसमें हम वेदास, बाल संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो अभी हमें दीदी के द्वारा ज्ञान मिल रहा था वही छोटे बच्चों को देते हैं। अब उसका स्वरूप थोड़ा बढ़ चुका है, अब हम वो ऑनलाइन चलाते हैं, तो उसमें सिंधी सभ्यता बच्चों को सिखाते हैं। तो पूरी दुनिया के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और उनको जब उनके ही कल्चर के बारे में पता चलता है, तो आजकल हम उस सेवा से जुड़े हैं। और www.uttamkalakar.com जो वेबसाइट है, वो सिंधी कलाकारों ने जब कोविड के टाइम पे बहुत सफ़र किया, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये की, उसमें सिंधी कलाकार फ्री रजिस्टर कर सकते हैं। और आप जैसे हमारे लोग जब उसमें जुड़ेंगे, तो अपने घर परिवार में उनको अपने एरिया का पता होगा कि ये कलाकार बहराना निकालता है, ये कलाकार छेजे लगाता है, तो उनको हम इनवाइट करके छोटे बड़े फंक्शंस को धूमधाम से मना सकते हैं। तो ये कल्चर को भी प्रमोशन होगा और हमारे कलाकारों को भी एक रोज़गार मिल जाएगा। उस हिसाब से चालू की। अभी उसी वेबसाइट को सपोर्ट करने के लिए आने वाली 26 तारीख को मार्च के हम लोग मुंबई के केसी कॉलेज में एक प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। जो भी एक
मैं दीदी आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि सिंधी सोसाइटी में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम लोगों की 18 साल से लेके, जो मेरी सबसे बड़ी लेडी हैं वो 78 साल की हैं, वो ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे? तो सिंधी नौजवानों को अपने कल्चर के साथ जोड़ने का एक प्रयास है हमारा, जिसमें सिंधी साहित्य के ऊपर क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, सिंधी महिलाओं सिंधी ट्रेडिशनल ड्रेस में सिंधी सॉन्ग्स पे रैंप वॉक करेंगे और उसमें से जो भी धनराशि इकट्ठा होगी वो हम अपने कलाकार भाइयों की ये www.uttamkalakar.com में पूरी दुनिया के कलाकारों का भला हो उसके लिए योजना कर रहे हैं। उसके लिए दीदी आज मुझे विले पार्ले बुलाया था, मैं तैयारी थी, तो जब इस आश्रम से बुलावा आया, पुष्पा दीदी के मधुर शब्द सुने तो मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। इसलिए क्योंकि जो आत्मा की ज़रूरत होती है ना, वो प्रभु जानते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसी संस्थाओं से बुलावा आ जाता है। यहाँ आए, जो मधुर शब्द सुने ना, वो अपने जीवन में आचरण करने के लिए सुनाए जाते हैं। ऐसे समर्पित जीवन जीना आसान काम नहीं है, लेकिन जब इनके मुख से जो 2 शब्द हमने सुनने हैं ना, तो उन्हें आप सब भी अपने जीवन में ज़रूर आचरण में लाइए। गृहस्थ जीवन सीमेंट भी है, लोहा भी है, पर उससे बड़ी बात है कि हम महिलाओं का जीवन नींव की तरह है। नींव की ईंट होती है ना, दिखती नहीं है, पर उसका रोल सब गाते हैं, सब याद करते हैं। जब बेटी अपनी ससुराल में नाम कमाती है ना, तो माँ का नाम होता है ना। और जब अपने मायके में निसा तो नाम उसका होता ही है, तो हर माँ को बेटी को भी वही शिक्षा देनी है। जैसे दीदी ने बताया ना, बेटी का घर जोड़ने में सबसे ज़्यादा अहम रोल माँ का है। बेटी को नींव बन के रहना सिखाना है। जब वो नींव बनेगी ना, उसका घर जब शानदार होगा तो अपने आप उसका नाम निकलेगा। बहू जब घर में आती है ना, तो अपने आप को फिर से नींव बना दीजिए, उसको घर के माहौल में ढलने के लिए जगह दीजिए, है ना। हमें जो नहीं मिला है वो हमें अपनी बहुओं को देना है और उनको अपने घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। एक बार जब शादी करके आए ना, तब नींव बनना है, फिर दूसरी बार जब बहू घर में आती है तब नींव बन जाना है। तो बहू जब गृहस्थी को ऊपर लेकर आएगी ना, तो मेरे ही घर का नाम होगा। उस भावना के साथ हमें करना है। हर रोज़ मैं एक साधारण सी महिला हूँ, गृहस्थी जीवन जीने वाली, गृहस्थ में, लेकिन आज दीदी के साथ में बैठने का सौभाग्य इसलिए मिला है क्योंकि मैं दिन में 6 घंटे अपने समाज के लिए ज़रूर काम करती हूँ। फिर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, पर मेरे आसपास क्या हो रहा है ना, मुझे गॉसिप नहीं आता, मुझे टीवी में टाइम पास करना नहीं आता, लेकिन सबके प्रॉब्लम सुन के उनको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सुन के यहाँ से वहाँ नहीं करना है, प्रॉब्लम सुना तो ये प्रॉब्लम यहाँ कैसे स्टॉप करना है, उसके लिए फिर जो संभव प्रयास होते हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे किसी का घर का हो, या एजुकेशन से संबंधित हो, फीस का हो, हॉस्पिटल का हो, उसमें जुड़ जाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं नींव बनकर, तो ऐसा सौभाग्य मिलता है दीदी के साथ बैठने का। ये एक अहम सौभाग्य है। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम को और दीदी को शत शत नमन करती हूँ। आपके जो मधुर वाणियाँ सुनी, हाँ, इतना प्रयास ज़रूर करते हैं, चाहे कितने भी बिज़ी रहें। खाना मैं आज खुद भी मैं बनाती हूँ, बहुत सारे नौकर हैं, सब काम करते हैं। भाजी काट के देंगे, वर्टिगो है तो ज़्यादा इधर उधर फ्रिज से सामान नहीं निकाल पाती हूँ, पर काट कूट करके मुझे देते जाओ। खाना मैं बनाती हूँ, चाहे कितनी भी बिज़ी हूँ। मोबाइल सबके पास है, वो मोबाइल सामने गैस से थोड़ा दूर रहता है, उसमें जोर अच्छा लगते हैं ना, नए नए भजन, नए नए संकीर्तन, वो अपनी आत्मा को भी शुद्ध करती हूँ, घर वालों का भी भला करती हूँ। और सच कहती हूँ, इसमें बहुत फ़ायदा है। जो आज दीदी ने संदेश दिया है
उनको जीवन में हमें ज़रूर आचरण में लाना चाहिए। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि नींव बनकर जिए, इमारत खूबसूरत अपने आप निकलेगी। ओम शांति। ओम शांति। कविता बहन, जिसको दीदी हमेशा कहते हैं कि गुप्त चित्तर है, कभी सामने नहीं आते हैं। वैसे भी तो स्टील छिप जाता है ना भाई बिल्डिंग के अंदर, नहीं दिखाई देता है स्टील तो वैसे भी नहीं दिखाई देता है। हमारा कविता बहन का भी वही रोल है, पर हमारे आदरणीय दीदी जी का कविता बहन के लिए विशेष प्यार है। तो आज उसी स्नेह का निमंत्रण स्वीकार करके कविता बहन हमारे बीच में पहुंची। हम कहेंगे आज के इस महिला दिवस के कार्यक्रम की आप शुभकामनाएं 2 शब्दों में ज़रूर सुनाएं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ने मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा। आगे भी मैं इनके लिए सेवाएं करती रहूँगी और आज तक जो मुझे कामयाबी मिली है इसमें मेरे परिवार वालों का सपोर्ट रहा है, उनको भी थैंक यू। मैं समझती हूँ आपके इन 2 शब्दों से ही आप सभी ने समझ लिया होगा कि यह हमारा कितना गुप्त फरिश्ता है। हाँ? अभी हमारे बीच में हमारी अनीता बहन इंग्लिश में सुनाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में श्याम भाई ट्रांसलेशन करेंगे। समय का अभाव है, हम तो आप सभी से आपके अनुभव को सभी का लाभ दिलाना चाहते हैं। दीदी वो हिंदी नहीं बोल सकते। चलो जिसमें आएगा वो कर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे रियल में उल्लासनगर में मनाया जा रहा है। Om Shanti. Good evening and hello everyone. I really feel honored to be here today. ओम शांति। मुझे यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। Thinking about my journey this morning and wrote down my thoughts. I will read that to you. I don't want to miss on anything that I want to convey. आज मैं सुबह बैठी थी तो अपनी जीवन की पूरी यात्रा को मैंने देखा, तो मैंने उसे लिख लिया, उसमें से कुछ शब्द, ताकि कुछ भी मिस ना हो। My journey has 3 parts motto. The first one. मेरे जीवन के जो हैं वो 3 पहलू हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। The first one is have a dream, set a goal and aim on achieving it. Don't be afraid of challenges. Instead, learn from it, overcome the situation. That actually one of the biggest advantage. सबसे पहला पहलू है कि हमें सपना देखना है, सपने देखने चाहिए और उसके लिए एक लक्ष्य भी उसे पूरा करने के लिए बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपके आगे परिस्थितियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें उन्हें पार करना है और यही जो है सबसे बड़ी बात है। जब आप चैलेंजेस को पार करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। The second one is one step at a time. Never, never, never give up. A journey of 1,000 miles begins with a single step. दूसरा जो पहलू है इम्पोर्टेंट, वो है कि एक समय पे एक ही सीढ़ी चढ़े, एक ही काम करें, तो उस काम में फिर कभी भी आप गिव अप ना करें और चाहे 1000 माइल की जर्नी हो, लेकिन एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम 1000 माइल्स भी पार कर सकते हैं। I'm thankful to my mom and dad. What I have learned from them is help others without expecting anything in return. मैं अपने मॉम और डैड की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और
आपके पिताजी यहाँ पे ही हैं बहादुर भाई, आप उठ के अपना दर्शन कराएंगे सबको। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैंने उनसे यही सीखा है कि बिना किसी चाहना के, रिटर्न के आप सबकी मदद करो, यही जीवन का रहस्य है। So the third point is help others. Help others without expectation, with the change your life in a beautiful way. It will raise your vibrations, what makes you an optimistic person and help you to live happy life and purposeful and respectful one as the God's creation. तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि आप सबकी मदद करो और उसमें फिर आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। उससे क्या होगा, आप एक बहुत ही सुंदर जीवन का अनुभव करेंगे और आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही हाई रहेगी और आप एक आशावादी इंसान अपने को महसूस करेंगे और आपके जीवन को एक पर्पस मिलेगा, एक आपको आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी और आपको लगेगा कि मैं भगवान की जो क्रिएशन है, रचना है, उसमें मैं भागीदार हूँ। A successful journey is not just the professional one, it should be parallel to the journey which leads to the spirituality. When both align, then only you have a true success and leads an intentional journey. सफलता, जीवन में सफलता का जो प्रमाण है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल गए, ये सफलता का प्रमाण नहीं है, लेकिन उस जर्नी में आप कितने स्पिरिचुअल रहे, यानी आपने वैल्यूज़ को, गुणों को कितना फॉलो किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तभी आपकी जर्नी जो है, कहेंगे कि आपकी जर्नी एक सही दिशा में जा रही है। We need to make our women bolder and stronger, and this is the perfect place and perfect time. हम महिलाओं को एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं और यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं ये बहुत ही यही जगह है जहाँ पर आप बन सकते हैं। I wish all the women out there a very happy Women's Day. Thank you and Om Shanti. सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूँगा सुष्मिता वलेचा भाटिया को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोटरी की सेवाएं देने जा रही हैं और उसके लिए मैं शुभकामना भी देना चाहूँगा। ओम शांति। सबसे पहले सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्था एंड भैया ने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पर आके इन सभी महिलाओं के साथ बैठ पाऊँ, क्योंकि इन सभीयों ने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है ऑलरेडी, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैं अभी बहुत यंग हूँ और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट आप सबकी दुआओं के सहारे और करूँगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हूँ, लास्ट 7 ईयर्स से मैं काम करती हूँ यहाँ पर, और हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। दफ्तर हमारा एक एजुकेशन इनिशिएटिव है जहाँ पर हम ज़िला परिषद स्कूल के बच्चे जिनको अच्छी पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं उनको एम्पावर करते हैं। एवरी सैटरडे संडे हमारे वॉलंटियर्स जाके उनको पढ़ाते हैं, नई चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। इस साल से हमने सिर्फ बच्चों को नहीं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अडॉप्ट किया है ताकि वो रोड साइड बाहर जाकर बेगिंग ना करें एंड खुद का कुछ करके इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएँ। सो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली ये सब करते हैं। 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। किसी भी लड़की को या महिला को सक्सेसफुल होने के लिए ना
खुद से तो कुछ करना पड़ता है बट किसी का सपोर्ट भी लगता है, एंड उसमें मेन रोल इम्पॉर्टेंट जो प्ले हमारे लाइफ में जो प्ले करता है वो होता है हमारी मम्मी का। मुझे मेरी मम्मी ने हमेशा से ये सिखाया है कि हमें इंडिपेंडेंट तो रहना है, अपने लिए खुद के लिए कुछ करना है बट औरों के लिए भी कुछ करना है। एंड नॉट जस्ट मेरी मम्मी, अभी लास्ट 1.5 ईयर पहले मेरी शादी हुई। माई हस्बैंड इज़ हेयर टुडे, ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मी। मेरी मदर इन लॉ भी इक्वली बहुत सपोर्टिव है मेरी एक्स्ट्रा चीज़ों को लेकर। उनका भी यही विश्वास है कि तुम अपने लिए कुछ करो, बाहर समाज के लिए भी कुछ और करो। तो अगर हमको चाहिए हमारी बेटियां महिला बाहर जाके कुछ करें तो हमको मदद करनी है उनकी, खुद की, एक दूसरे की, ताकि हम एज अ कम्युनिटी और कुछ कर पाएँ। 2 चीज़ें मुझे याद हैं जो मैंने स्कूल डेज़ में पढ़ी थी। महात्मा फुले ने कहा है कि एडुकेट अ गर्ल एंड यू एडुकेट द एंटायर फैमिली। इसका मतलब ये है कि आप घर की बेटी को अगर पढ़ाओगे ना तो वो घर में सभी लोगों की पढ़ाई का ध्यान ऑटोमेटिकली दे देगी। ये पावर घर के किसी और जेंडर में या इंसान में नहीं है, सिर्फ महिला में है। कभी आपने सोचा है भगवान ने बच्चा पैदा करने का पावर सिर्फ महिला को क्यों दिया, पुरुष को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सहन शक्ति और ताकत सिर्फ एक महिला में है और किसी जेंडर में नहीं है। तो हम एज अ कम्युनिटी किसी से कम नहीं है। एंड मैं अपने 2 शब्द यहीं पर समाप्त करूंगी कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है और अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हम आगे और कुछ कर पाएँ और सबकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इन सभी विशिष्ट आज के वुमेंस डे पे आप सबका हम सम्मान करना चाहेंगे और आप सभी भी ताली बजाकर इनका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। सम्मान जो वस्तुओं से है वो तो कोई मूल्य नहीं है, परंतु जो दिल का प्यार और भावना है उसका मूल्य बहुत है। सावित्री बहन तिलक लगाएगी, आदरणीय दीदी जी शॉल पहनाएंगे। आप जिनका सम्मान हो रहा है वो अपने स्थान पर ही बैठेंगे। ज़मीं पर दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। भाई इनके जो भी साथी आए हैं मैं उनको भी चाहूँगा आप एक बार स्टेज पे आइए। बहादुर भाई, कटारिया भाई और जितेश भाटिया, आइए आइए आइए। तो हम चाहेंगे हम सभी मिलके कहेंगे वंदे मातरम, वंदे
मातरम, वंदे मातरम। तो नारी शक्ति को नमन। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे नहीं होता है। अगर एक दिन भी घर में वुमेन ना रहे तो वो घर में कुछ भी बराबर नहीं होता है। इसीलिए हर दिन नारी दिवस है, हर दिन वुमेन्स डे है, ये तो हम सभी मानते ही हैं। और एक बार हम सभी मिलकर फिर से ताली बजा के हम आप सभी का स्वागत और सम्मान करते हैं। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे।